नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3D टॉपिक जो बीएससी पोर्शन है वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। 3D में हम पढ़ रहे थे। हमने डेफिनेशन स्टार्ट की थी कि भी गोले की परिभाषा क्या होती है, स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने स्फीयर का इक्वेशन पढ़ा था, इस गोले का व्यापक समीकरण क्या होगा। इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करें, देखिए जनरल फॉर्म हमने बात कर ली थी और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, वो चीजें आपको याद रखनी है। देखो, गोले का व्यापक रूप था कि एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। ये क्या था गोले का जनरल फॉर्म। यहां से जो केंद्र के निर्देशांक थे वो आपने क्या कहे कि केंद्र के जो सेंटर हैं, सेंटर क्या होगा, ये माइनस यू माइनस वी और माइनस का डब्ल्यू। देखो यहां पर क्या करना है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी कि -1/2 से आपको इसमें गुणा करनी है। -1/2 आपको केंद्र निकालने हैं, तो आप इनमें गुणा करेंगे तो आपके पास इस प्रकार केंद्र मिल जाएंगे। ये हमेशा आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये कि आपको इस प्रकार दे दे 2 5 दे दिया, ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपको 7x इस प्रकार मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेडियस कैसे निकाली थी आपने, रेडियस के लिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला है क्या, अंडर याद रखना है u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर माइनस का डी। ये क्या होगी, इसकी गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, इस सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। ठीक है, और इनके जो नोट्स हैं वो आपको पता है कि अपने व्हाट्सएप पर आपको मिल रहे हैं। उनकी प्राइस सिर्फ 351 रुपए रखी गई है। नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप पर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो टीम के नंबर हैं वो भी आपको पता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं। हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 94 618 30 454, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स ऐप के अंदर भी आपको मिल रहा है। अभी 721 रुपए उसकी प्राइस है फिलहाल, तो आप वहां से बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। एक मिनट रुकिए, ठीक है। ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या निकालना है। हमने जनरल फॉर्म पढ़ लिया। तीसरा था अपना अब कि आप सदिश रूप में किस प्रकार गोले का समीकरण निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, सिंपल सा है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वेक्टर फॉर्म में देखिए हमने बात की, ये आपका मान लीजिए क्या है, गोला रफली डायग्राम हम बना रहे हैं। ये यहां पर कोई बिंदु है P और ये आपका पॉइंट हो गया C। ठीक है, ये दूरी क्या होती है गोले में, ये दूरी सदैव क्या रहेगी, अचर दूरी रहेगी। इसे आपने A कह दिया। ठीक है, अब सदिश फॉर्म में निकाले तो आपको स्थिति सदिश, इस P का स्थिति सदिश मान लीजिए, ये O इसका क्या है, स्थिति सदिश, इसे आप C वेक्टर द्वारा कह सकते हैं। और इस P पॉइंट का, P पॉइंट क्या होता है, x, y, z, और इसका स्थिति सदिश क्या होगा, R वेक्टर। और आप R वेक्टर बराबर जानते हैं क्या होगा, x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस प्रकार ये क्या होगी, इनकी डायरेक्शन हो गई। अब आपको पता है भी आप निकालने क्या है आपको, सीपी बराबर क्या होगा, ए। सीपी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए। अब इनकी ये दूरी आप किस प्रकार निकालेंगे बताएं। हमने त्रिभुज का त्रिक नियम पढ़ रखा है, सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो इस हिसाब से आपके पास देखिए क्या चीजें बचेगी। तो ये सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, किसके, ए के, किसके, ए के, यानी आर किसके, ए के। अगर इसका आप मापांक लेते हैं, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही क्या है आपका सदिश रूप में, जो सदिश रूप में क्या है, ये गोले का समीकरण। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पढ़ लीजिए। ये क्या है, सदिश रूप में आपका गोले का समीकरण। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां से अगर जो केंद्र है वो आपकी क्या हो, मूल बिंदु हो, C बराबर 0 है, तो क्या आप क्या कह सकते हैं,
देखो यही बराबर आप, तो ये गोले का क्या हो जाएगा समीकरण। ये कब है, जब केंद्र क्या हो, मूल बिंदु, क्या केंद्र क्या हो, जब केंद्र मूल बिंदु। अब देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, केंद्र मूल बिंदु, तो ये समीकरण आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, इसकी स्थिति सदिश आपने निकाली है। और आप जानते हैं पी पॉइंट था, पी पॉइंट के निर्देशांक आपने कार्तीय फॉर्म में एक्स वाई जेड माने थे, और ये इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर बराबर आप जानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप होता है, और ये आपने त्रिभुज का अतिरिक्त नियम लगाया, तो ये आपके सामने नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, अब जो चीजें हैं कि जो गोले का व्यापक रूप था आपके पास, देखिए इस प्रकार गोले का व्यापक रूप आपको मिलेगा, क्या गोले का व्यापक समीकरण। अब देखो यहां पर आपको चीजें निकालनी है, क्या त्रिज्या निकालनी आती है, क्वेश्चन बनता है भाई लगभग। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz। ठीक है, ये क्या है, गोले का व्यापक रूप। अब यहां पर देखो आपको कुछ चीजें निकालनी है। सबसे पहला काम देखो आपको निकालनी है त्रिज्या और केंद्र। तो सबसे पहले समीकरण के अंदर आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वेयर, देखो इस रूप में तुलना करनी है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर के गुणांक को, जो गुणांक हैं उनको, के गुणांक यानी इनके जो फैक्टर हैं, जो इनके गुणा में होगी वो चीजें, उन्हें इकाई बनाना है, इकाई बनाते हैं, इकाई या धनात्मक बनाते हैं, यानी इस फॉर्म में आपके ये कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, ये काम सबसे पहला काम करना है। अगर आपको देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्र बी एक्स स्क्र इस प्रकार मिले, यानी यहाँ पर कोई गुणा है, 2x² का गुणा है, तो सब में सबसे पहला काम 2 का भाग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके पश्चात चीजें होंगी। फिर उसके अंदर क्या करना आपको, मान लीजिए केंद्र निकालने हैं, केंद्र निकालेंगे तो जो ये x का जो पद है, एक तो एक्स स्क्वायर के गुणांक हो गया, जो x y और z है उनके जो गुणांक हैं उनमें आप -1/2 से गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये गुणा, हमने देखो केंद्र निकाले थे इस रूप में, इसके केंद्र क्या थे, -u माइनस का v माइनस का w। तो देखो ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो 2ux पहले ही ऑलरेडी होता है ये, ठीक है, ऑटोमेटिक ये व्यापक रूप होता है, समीकरण व्यापक रूप में आपको दिया जाएगा। तो यानी 2 का आप भाग दें। अब देखो -u कैसे निकाल सकते हैं, 2 का भाग देंगे, पहले 2 का भाग दिया तो ux बच गया, x का गुणा ux बच गया, फिर उसके बाद -u से करेंगे, आप माइनस से गुणा करेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा भी -1/2 से गुणा करेंगे, और ये आपके पास है। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसकी रेडियस, रेडियस कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल, क्या फॉर्मूला, √u² प्लस का v² प्लस का w² माइनस का d, यहां से आपकी रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट सीधा। चलिए पहले सीधा एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, करना है क्या, केंद्र व त्रिज्या याद करो। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, केंद्र व क्या करो, त्रिज्या आपको याद करनी है। तो करेंगे भी, कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया है ये 2x² प्लस का 2y² प्लस का 2z² माइनस का 4x माइनस प्लस का 6y और प्लस का 8z। ठीक है, माइनस का 8z दे दो, ये माइनस का 8z। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस का 8 बराबर 0। ये क्वेश्चन दे दिया, बोलो कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखो सबसे पहला काम, समीकरण देखते ही केंद्र व त्रिज्या निकालने हैं, तो सबसे पहले इसको जो व्यापक रूप है उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या है, आप पता है x² y² z² सीधा आएगा,
यानी 2 का आपको पूरे समीकरण में भाग देंगे तो ये जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखो, माइनस का 2x आ गया, प्लस का 3y आ गया, माइनस का 4z आ गया, माइनस का 4 बराबर 0। ये क्या आ गई, इसकी जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है, जनरल फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद देखो उसके बाद क्या निकालने हैं आपको, सेंटर। सेंटर क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी माइनस का डब्ल्यू। निकाल दो, क्या करना है, माइनस 1/2 की गुणा करनी है। तो देखो माइनस यू माइनस वी क्या देंगे सेंटर, कहा इनके गुणांक निकालने, तो माइनस 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या गया, 1 आ गया। देखो माइनस 1/2 से करेंगे, यहां करेंगे माइनस 1/2 से तो माइनस का 3/2 आ गया। यहां करेंगे माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया आपके पास 2। ये क्या आ गया आपके पास, केंद्र। त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, रेडियस कैसे, आर बराबर क्या था, अंडरूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो यहां डी कितना है, डी बराबर माइनस का 8। क्या डी बराबर -8 नहीं, देखो नीचे वाली इक्वेशन होगी। अब यही तो हम चेकआउट कर रहे थे, डी का क्या होगा, माइनस का 4। डी बराबर कितना, -4। जो देर का है उस हिसाब से चीजें चलेंगे भी। अब आप गुणा कर दो, डी बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। कर दो सारी चीजें, बोलो डी आपको रेडी, यहाँ पर देर का प्लस डी होता है तो डी बराबर ऑटोमेटिक आपको -4 मिल गया। तो ये सारी चीजें अब मान रख दो, आगे तो आप स्वयं कर लेंगे। क्या रखना है, देखो यू स्क्वायर 1 9 स्क्वायर बटा 4 प्लस का 4 माइनस का ये 4। ठीक है, चलिए लास्ट में आंसर बता दूं क्या, रूट 13 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। निकालें, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं मैं, HW। ये क्वेश्चन करना है, देखो गोला देर का है आपको, गोला क्या देर का है, 7x स्क्वायर प्लस का 7y स्क्वायर प्लस का 7z स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 3y और माइनस का 2z बराबर 0। ठीक है, क्या है, का केंद्र व त्रिज्या है, का केंद्र व त्रिज्या है। निकाल देंगे आप अच्छी तरीके से, बोलो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होमवर्क के रूम में है सारी चीजें, अगर आपको मैं बता दूं तो बाकी ये नोट्स के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल सा है, क्वेश्चन ऐसे कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे और सभी को ये होमवर्क के रूप में करना है। या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सोल्यूशन जरूर रखिए, हम उसके रिस्पॉन्स देंगे उसका। ठीक है, जवाब जरूर देने हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और ऐप के अंदर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो अब आपकी जो बुक है बीएससी के अंदर लगती है, वो भी मैं साथ साथ में उसकी क्वेश्चन लेता चलता हूँ। ठीक है, जो आपकी बीएससी के अंदर बुक लगती है उसके भी क्वेश्चन हम करते चलते हैं, ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कतें न रहे, एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए, ऐसा प्रयास हम करते रहते हैं। तो साथ में बीएससी वाला भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। तो देखिए नवकार, ये नवकार की बुक है, उसमें क्वेश्चन है क्या कि निम्न, और ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ये याद रखना है इसका रिजल्ट, निम्न बिंदुओं से, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, से गुजरने, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या करना है, ज्ञात करो। समीकरण आपको बिंदु दे दिए, क्या क्या दे रखे हैं, देखो एक बिंदु दिया है 0,0,0, ठीक है, एक आपको दे दिया a,0,0 दे दिया, और एक बिंदु दे दिया 0,b,0 और एक बिंदु दे दिया 0,0,c। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। कौन सा,
कि एक तो आपको समतल में दे दे, समतल। अब देखिए किस प्रकार आपके क्वेश्चन होंगे। ये समतल का समीकरण दे दिया बराबर एक निर्देशीय अक्षों को बिंदुओं एबीसी पर मिलता है, निर्देशीय अक्षों को बिंदु ए बी सी पर मिलता है। वो तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण याद करो, हो मिलता है तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास देखो। अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, तो यहां पर क्या कर रखा है, एक तो मूल बिंदु, ये चार आपको बिंदु दे रखे हैं, उससे गोले का समीकरण निकालना है। देखो एक गोले का जो समीकरण निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। गोले का समीकरण निकालने के लिए आपके पास चार चीजें होनी चाहिए। क्या? यू, वी, डब्ल्यू और डी। ये चार चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार होता है। ये रूप होता है। तो सबसे पहला जो आपको बिंदु दे रखा है वो हम 0,0 इस समीकरण से गुजारते हैं, तो देखिए क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, सारे मान मिलेंगे। तो देखो 0,0 गुजारेंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0, डी बराबर 0, यानी यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ये बिंदु यहां से गुजारेंगे तो डी बराबर 0, समीकरण नंबर 1 आ। दूसरा बिंदु था a,0,0, ये बिंदु गुजारेंगे तो देखो बाकी y और z क्या है, दोनों 0, कहां पर आएगा, तो ए स्क्वायर ये रहा प्लस का 2u a बराबर 0। देखो अब यहां से क्या वैल्यू आप निकाल पाएंगे, क्या निकालनी है आपको, देखो ए कॉमन ले लो, तो यहां बच गया a प्लस का 2u बराबर 0। तो a बराबर 0 या फिर जो a का मान है, अब देखो a तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या आएगा 2u, तो यहां पर 2u बराबर कितना आ गया, माइनस का, देखो 2u बराबर माइनस का a आपके पास आ गया। ये समीकरण नंबर 2 दे दो। दूसरा 0,b,0, अब इस बार ये गुजारेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस का 2vb बराबर 0। सेम यही क्या होगा यहां पर 2v बराबर माइनस का b, समीकरण 3। इसी प्रकार जो बिंदु था 0,0, ये गुजारेंगे c स्क्वायर 2wc बराबर 0, तो w का मान कितना आ जाएगा, 2w का माइनस का 6। ये जो मान है सारे, किसका मान आ गया आपके पास, देखो डी का मान आ गया, यू का भी आ गया, बी का भी आ गया और डब्ल्यू का आ गया। ये सारे आप यहां पर रख दो, तो मूल समीकरण है, मूल समीकरण में ये सारे मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो तो अभीष्ट गोले का समीकरण। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, अभीष्ट गोले का समीकरण। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, 2ux की जगह क्या आया था, माइनस ए, तो 2u की जगह क्या, माइनस ए, तो माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड, और डी बराबर तो 0 था ही, तो बराबर 0। तो ये क्या आ गया, अभीष्ट गोले का समीकरण। ये क्या है, अभीष्ट, तो चार बिंदु दे रखे थे, उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण आपके पास आ गया। क्या आ गया, उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण। बोलो, समझ में आ गया इतना, तो ये आपका अभीष्ट गोले का समीकरण। अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम में कितनी बार आ गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्यों क्वेश्चन कहता है कि अचर त्रिज्या, ये रिजल्ट आपको याद रखना इसका, तो अचर त्रिज्या के का गोला, अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से
मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, सिद्ध कीजिए, ये रिजल्ट याद रखना है भाई, सिद्ध कीजिए, ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ ये क्वेश्चन है, देख लो, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन अपनी अगली क्लास के अंदर। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।